नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में यज्ञ एक योग साधना। यज्ञ के मूल में जो सूक्ष्म तत्व है वह एक ऐसी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ब्रह्मांडी कहा जा सके। यज्ञ उतना स्थूल उपचार नहीं जितना वह अंतरंग के भावों को निर्मित करने एवं उन्हें परिशोधित करने में सहायक है। हम यज्ञ को इस प्रकार समझें कि इससे आत्म उन्नति को होती ही है, साथ में शारीरिक मानसिक लाभ भी बहुसंख्यक मिल जाया करते हैं, जिनमें सर्वप्रथम श्वास संबंधी रोगों का उच्छेदन है। हम यदि नियमित यज्ञ करें तो हमें कोई भी आदि व्याधि सता नहीं सकती है। उसमें विद्यमान सूक्ष्म पदार्थ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य हेतु अत्यंत ही लाभकारी हैं। यज्ञ से हमें प्राणवायु मिलती है तथा शरीर के अंगों से संबंधी रोग के विषाणु दूर होते हैं। यह अत्यंत ही लाभकारी कृत्य है। इससे अनेकों लोगों के मानसिक दोषों एवं शारीरिक उपद्रवों का शमन हुआ है। यह एक महान औषधि है इस अर्थ में कि जिस यज्ञ में सृष्टि को निर्मित करने की क्षमता है वह उसके अंग विकार को भी दूर कर सकता है। यज्ञ क्या है? चेतना का एक सूक्ष्म प्रवाह जिसे हम यहाँ भौतिक रूप से स्थूल यज्ञ का नाम देते हैं। हम यह समझें कि यज्ञ किया क्यों जाता है, कामना पूर्ति के लिए या भविष्यों की तृप्ति के लिए, या इसका कोई और प्रयोजन है जिसे समझे बिना यज्ञ रूपी पुण्य कृत्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यज्ञ एक महान कर्म है जिसे जिसने भी जाना है वह उसके विशेष लाभों से वंचित नहीं रहा। यज्ञ के द्वारा चिकित्सा उपचार होते हैं, परंतु वे उसी सीमा तक कारगर है जितना कि वह अंतः चेतना को जागृत करे। यज्ञ में मैं का भाव नहीं रहता है। वह एक अत्यंत ही शुभ कर्म है। उसके द्वारा व्यक्ति की अहंता समष्टि में विचरण कर सारे जगत का हित देखती है। यज्ञ पुण्य लाभ है। इसे जिसने भी जिया है किया है वह धन्य निहाल हुए बिना न रहा। यज्ञ में समाहित सत्प्रेरणाएं एवं विधि उपचार उसे भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुकूल विशेष स्थान देते हैं। यज्ञ चेतना के ऊर्ध्वगमन का विज्ञान है। जब हम कहते हैं कि यज्ञ एक योग साधना है तो उसका अर्थ उन विशिष्ट क्रियाकृत्यों से है जिनसे चेतना शुभ मंगल एवं कल्याण को प्राप्त करती है। चेतना की गहरी परतों में यज्ञ का तत्व दर्शन समाहित है। उसे जिन भी ऋषियों ने बनाया वे जानते थे कि मानव चेतना के संपूर्ण विकास हेतु एक ही कारगर सत्य है। उसे बाह्य विधि प्रक्रियाओं में उस तत्व के दर्शन कराए जाएं तो भी जीवन को विनिर्मित नवनिर्मित कर उसे चेतना के गुणोत्थान में लगाता है। हम यज्ञ से यह समझें कि यज्ञ कोई बाह्य क्रियाकांड भर नहीं है। यह तो संपूर्ण रूप से आदमी की चेतना का विसर्जन है। इसमें वे तत्व समाहित हैं जो उसे ऊर्ध्वगमन की प्रेरणा दें, सत्प्रीतियां जगाएं तथा उसे उसके महान वैभव का परिचय प्राप्त कराएं। जैसे कि यज्ञ में आप आहुति डालते हैं तो क्या वह आहुति सीधे देवताओं तक पहुंच जाती है? नहीं। यज्ञ का तत्व दर्शन कहता है कि पहले इंद्रियों को शुद्ध करो, भावनाओं में निर्मलता लाओ, चरित्र को महान बनाओ तथा अपने हृदय में समाहित प्रेरणा को उद्घाटित करो। जिस भी रूप में आपका देवत्व जागृत होता हो वही यज्ञ की विधा है। उसके लिए किसी विशेष विधि प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं, परंतु जिस तत्व दर्शन से यज्ञ का उद्भव हुआ है वह यही कहता है कि मानसिक क्रियाओं की अपनी उपयोगिता है। आप सीधे परमात्मा को प्राप्त करने नहीं निकल सकते हैं। पहले यज्ञ को समझिए, उसे जीवन में उतारिए तथा उसके महान सत्परिणाम से स्वयं लाभान्वित होइए। यज्ञ जैसे जैसे आपके जीवन में समाहित होता जाएगा आपका जीवन उसी अनुपात में दिव्य भावना से खिल उठेगा। वह आपको पूर्ण निश्चल मन की उपाधि प्रदान करेगा। आप ऐसे बन जाओगे जैसे स्वर्ग के देवता। चेतना का आरोहण कितना समीप एवं सघन होता जाएगा इसे देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
यही यज्ञ का तत्व दर्शन है एवं उसकी प्रज्ञा को जागृत करने का शुभ मंत्र भी। आपने जितने यज्ञ किए होंगे, आप यह समझिए कि यज्ञ एक चेतनात्मक प्रशिक्षण है। इसके माध्यम से मानव अंतराल में समाहित दिव्य तत्वों को उजागर किया जाता है तथा जीवन के संपूर्ण निर्माण की प्रेरणा यज्ञ के विभिन्न उप अपांगों में है। यज्ञ जैसा कोई कृत्य नहीं, यह मानवीय मर्यादाओं को समझाने वाला, चरित्र को विकसित करने वाला तथा आदमी की अंतरात्मा को झकझोरकर उसे सुपथ की दिशा में ले चलने वाला महाविज्ञान है। इसकी प्रस्तुति से अनेकों ने आदर्श प्रेरणाएं ग्रहण की हैं। मात्र स्थूल उपचार ही नहीं, यज्ञ का एक आध्यात्मिक एवं मनोशारीरिक महत्व भी है। यह उन तत्वों को एकत्रित करता है जिनके द्वारा मानव देवत्व की उच्चतर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसके द्वारा आदि व्याधियों के नाश के साथ चेतना की स्फुरणा उन अदृश्य तत्वों का संग्रहण करती है जिन्हें कहीं न कहीं हम अपने भीतर समाहित करते रहे हैं। यह प्रकृति पूजा का विधान नहीं, इसके मूल में वे सत्प्रेरणाएं हैं जिनके आधार पर महामानव गढ़े जाते हैं। कहने को तो आचमन और शिखाबंधन में कुछ खास नहीं, दोनों सारी क्रियाएं हैं, परंतु जिस भाव से ओतप्रोत हो इन्हें किया जाता है वह इन्हें विशेष अवसर प्रदान करता है। चेतना का कल्याण करने चेतना की ही कोई उच्च उमंग कारगर हो सकती है। यज्ञ वह तत्व दर्शन है जो मानव कल्याण के लिए जन्मा है। इसमें अनेकों विशिष्टताएं हैं। इसका स्रोत अग्नि का वह प्रचंड तेज है जिसके बलबूते आदर्श व्यक्तित्व के गठन की प्रेरणाएं मिला करती हैं। अग्नि पवित्रता, प्रखरता है एवं संघर्षशीलता की प्रतीक है, जो बाधाओं से कभी न डरे, चल विचल न हो तथा उसे सूर्य की तरह प्रकाशित होना है, वही अग्नि का वर्ण कर सकता है। इस अग्नि में मानव कल्याण की प्रेरणा समाई है, विश्व के मंगल का उद्घोष है तथा चरित्र की महानता का रसगान। अग्नि रूपी ज्योति को प्रज्वलित कर हमें महान संतोष की प्राप्ति होती है। यह उन गुणों को विकसित करती है जो कि प्रसुप्ति में छिपे पड़े थे। अग्नि से अंधकार दूर होता है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है इसका आदर्श प्रयोजन। जिस अग्नि में ध्वंस एवं निर्माण दोनों की क्षमता है, वह यदि हमारे अंतःकरण में जाग जाए, उच्च उमंगों से हमें सराबोर करे तथा हमारी प्रेरणा को स्वविकसित तथा स्व अनुवर्ती बनाए, तो ही अग्नि का प्रयोजन पूरा होता है। इस अग्नि के सदृश हमारी आत्मा बने तथा हम भी लोक कल्याण के मार्ग पर निकल पड़े, यही वैदिक अग्नि की रूपरेखा है। इसके साथ ही जल का चिंतन सिंचन एक अद्भुत महत्व रखता है। हम जल को चढ़ाते नहीं, बल्कि वह अंतस्थ हृदय केंद्र से उठ रही ईश्वरीय प्रेरणा का प्रतिचिन्ह है। यज्ञ रूपी पावन अग्नि को जल का सिंचन प्राप्त हो, ये यही कहता है कि हम परमात्मा के निकट स्वरूप को पहचाने एवं अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसे जल आत्मशुद्धि का प्रतीक है, तो वैसे ही अग्नि उस प्रचंड तेज की जिसमें मानवीय व्यक्तित्व समाहित हो जाना चाहिए। जल में पात्रता है तो अग्नि में ऊंचे उठने की लालसा। जल यह दर्शाता है कि हमारा जीवन कैसे निर्मल, निरहंकारी एवं पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त होना चाहिए, तो अग्नि का स्वरूप है हमारा अंतःकरण, जो कि तब तेज आरोग्य से बलवान हो उठे। हम ऐसे बने जैसे पावन हिमालय हृदय का उद्गार ऐसा हो, जैसी गंगा है तथा सर्वस्व में समाहित सूर्य की प्रेरणा हमारे हृदय में हो। यज्ञाग्नि में वह बल है जो शुद्धता को मिटा सके, आत्मा को अभितप्त एवं दैवी श्रृंगार से पूरित करे। हमारा जीवन उस महान प्रेरणा के अनुरूप बन पड़े जिसे चरित्र के विकास का पर्याय तथा दूसरों के हित जीवन समर्पित करने की नीति कहा जा सके। हम उसे अपनाएं जो कि सत्य है, हमारी आत्मा का यथार्थ स्वरूप है एवं उसकी एक प्रेरणा, एकमात्र प्रेरणा भावबंधनों से मुक्ति एवं सामयिष्ट का कल्याण कहलाए। जब ऐसा होगा तभी अग्नि रूपी प्रचंड तेज एवं सत्साह उसमें उभर पाएगा तथा हम उस अनुसार बनेंगे जिसे यज्ञ की प्रेरणा कहा जा सके।
इस अर्थ में यह यज्ञ एक योग साधना है जिसमें चरित्र को विकसित करने का तो मंत्र है ही, साथ ही आदर्श प्रयोजन के निमित्त उठ खड़े होने का भाव भरा संकल्प भी सन्निहित है। मित्रों, यज्ञ की अन्य प्रेरणाएं जैसे प्राणायाम, स्तुतिक्रम तथा पूर्णाहुति भी इसी उद्देश्य से बने हैं कि हम उनमें समाहित दैवी तत्व को पहचान सकें तथा उन्हें जीवन में उतारें। यही यज्ञ रूपी सुकृत्य की प्रेरणा है जो कि अपने आप में एक योग समग्र साधना है।